सब तारीफ करें, स्वागत करें। ऊंची आवाज में, परमेश्वर का भवन है, घर नहीं आपका। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है सबका स्पिरिचुअल चर्च रविवार मिनिस्ट्री में। परमेश्वर सबको बरकत दे, प्रभु सबको आशीष दे। सब बैठ जाएंगे। सब शांतिपूर्वक बैठे, क्योंकि ये समय है परमेश्वर के जीवित वचन को ग्रहण करने का। जिसने ये वचन ग्रहण कर लिया उसकी जिंदगी सेव ना होगी यीशु मसीह के नाम में। उसकी जिंदगी में नया होगा। बाइबल कहती है, हमने रात को एक आयत पढ़ी थी, सब पुरानी बातें बीत गई, परमेश्वर सब कुछ आपकी जिंदगी में नया कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का भवन, जो परमेश्वर ने हमें ये स्थान दिया है, मैंने आपको बताया और बताता रहूंगा कि यह किसी धर्म या किसी जाति का स्थान नहीं है। ये धार्मिकता स्थान है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सत्संग, यीशु मसीह की आराधना होती है। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस जगह पे आके परमेश्वर की आराधना कर सकता है, परमेश्वर की महिमा वो कर सकता है और अपना जीवन यीशु मसीह को वो दे सकता है और यीशु मसीह के पीछे चल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं है ये कोई, अगर ये धर्म का स्थान होता तो लोगों का धर्म परिवर्तन होता, लेकिन ये धार्मिकता का स्थान है, यानी कि ये सत्य का स्थान है। तो आपका धर्म परिवर्तन नहीं, आपको सत्य में चलने के लिए आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग उसका मतलब कुछ भी निकाले, पर जब तक हम किसी चीज की स्टडी नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तो हम उसके विषय में कई तरह की अफवाहें बोल सकते हैं। लेकिन जब हमें सच्चाई मालूम होती है, जब हमें मालूम होता है कि नहीं ये बात जो झूठी अफवाहें वो गलत है, तो जब पढ़ने से, सुनने से, आने से बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार जब एक व्यक्ति सुनता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसका मन प्रभु के लिए खुल जाता है और परमेश्वर भी अपना हाथ उसे बढ़ाकर उसे आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ सब ऐसे ही, सब नफरत करने वाले, सब विरोध करने वाले, लेकिन अपनी बीमारियों में, अपने रोगों में, अपनी क्लेशों में, टेंशनों में फंसे हुए थे। लेकिन जब हमने प्रभु की ओर कदम बढ़ाया, जब हम परमेश्वर के पीछे चलना हमने शुरू किया, जब हमें ज्ञान आया, जब हमें समझ आई, तो हमें मालूम हुआ कि हमारी बीमारी के ऊपर अगर हमें कोई जय दे सकता है वो यीशु मसीह है। अगर हमारे रोगों से अगर हमें कोई छुड़ा सकता है तो हमारा यीशु मसीह है। अगर मुझे किसी चीज के ऊपर, दुनियावी चीज के ऊपर मुझे जय पानी है, तो उसके लिए मुझे यीशु मसीह का सहारा मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने मौत के ऊपर फतेह पाई, जय पाई हो, वो यीशु मसीह है। उसी के नाम से मैं आप भी जय पा सकते और पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने जय पानी, बोलो क्या करना है? किसने अपने परिवार के ऊपर जय पानी, किसने अपनी बीमारी के ऊपर जय पानी है, किसी ने अपने क्लेश के ऊपर जय पानी है, किसी के कोर्ट केस लगा है उसके ऊपर जय पानी है, सबने जय पानी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जय मिलेगी कैसे। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं, उसका हमारी जाति से, हमारे रंग से, हमारी कमाई से, हमारा छोटापन, हमारा बड़ापन, परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर हम सबको अपना बेटा और बेटी के रूप में देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर किसी के पास वो सोचता है मेरी कोई इज्जत नहीं है, बिल्कुल मैं बेकार हूं घर में, तो चिंता मत करो। दाऊद को भी बोलते हैं बेकार है घर में। परमेश्वर ने बोला बेकार चीजें मेरे हाथ में आने दो, तो दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। उसकी आराधना करता रहा, जंगल में भेड़ों को चराता रहा, भजन नए से गाता रहा, और बाइबल कहती है उसी को परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप भी राजा बनने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आमीन, हालेलुया बोला करो, उस ब्लेसिंग को रिसीव करया करो। जब राजा बन की बरकत आए तो उसे आमीन बोलना है, हालेलुया बोलना है कि वो आपकी जिंदगी के ऊपर आए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताऊंगा जय पानी, ठीक है। पहले परमेश्वर अपने दासों को बताए बिना धरती के ऊपर कुछ नहीं करता। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर इस धरती के ऊपर जो कुछ भी करता है वो सबसे पहले अपने दासों को बताता है, अपने सेवकों को बताता है, प्रार्थना करने वाले लोगों को बताता है। नहीं कि पास्टर ही हो, भविष्यवक्ता ही हो, नहीं,
जो परमेश्वर के साथ पूरा तन मन से जुड़ा हुआ है, जो यीशु मसीह को पूरे तन मन से प्रेम करता है, बड़े कलीसिया में उसकी कोई पहचान ना, पीछे बैठा हो, लेकिन वो पवित्र आत्मा में भरपूर है, परमेश्वर के साथ उसका अच्छा रिश्ता संबंध है, परमेश्वर उसके साथ भी बात करके बता सकता है कि आने वाले समय में क्या करने वाला है। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है टाई पहन लिया, बढ़िया पैंट में डाल ली तो बस परमेश्वर उसी से बात करेगा, नहीं। ये संसारिक चीजें, ये संसारिक हमारा, हम जहां भी जाते हैं हम सज धज के जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने ये जो सज धज वाली जो सजावट है ये फेल है। परमेश्वर के सामने ये वाली नहीं चलेगी, परमेश्वर के सामने चलेगी पवित्र रहने, परमेश्वर के सामने चलेगी सच बोलने वाला इंसान। परमेश्वर को चाहिए ईमानदार, वफादार, एक चर्च के साथ जुड़ा हुआ, पूरा डेडिकेटेड, पूरा समर्पित व्यक्ति जो उसके साथ पूरा तन मन धन के साथ जुड़ा हुआ हो, ताकि जब परमेश्वर आपसे बात करे तो उसकी बात में दम हो और आपकी लाइफ में बदलाव हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। वो बात करता है बिना बात किए, बिना बताए परमेश्वर इस धरती के ऊपर कुछ भी नहीं करता। पढ़ेगा इसको हम। प्रकाशित वाक्य पहला वचन, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। किसका प्रकाशित वाक्य? प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन। यीशु मसीह बता रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उनके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना प्रकाशित वाक्य, अपना गहरा भेद प्रभु यीशु मसीह को दिया, और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने वो गहरा भेद अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने दास यूहन्ना, जो यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक था, जो यीशु मसीह से बड़ा सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति, जो यीशु मसीह के पीछे ये दिन उसने कभी नहीं कहा प्रभु मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन क्रूस के वक्त जब जान देने का टाइम था सब भाग गए थे। ये यूहन्ना कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक प्यार ही करता था, प्रभु से प्यार ही करता था। तो मौत के समय में भी ये यीशु मसीह के साथ खड़ा था, क्रूस के वक्त भी, क्रूस के टाइम पर भी। हालेलुया। तो बातों वाला इंसान नहीं, पटर पटर बातों वाला इंसान नहीं, परमेश्वर से प्यार करने वाला, पवित्रता में चलने वाला, प्रभु के साथ बने रहने वाला इंसान जो बना रहता है, बाइबल कहती है वो बड़े से बड़ा प्रकाशित वाक्य परमेश्वर से ले सकता है, वो बड़ी से बड़ी बरकत परमेश्वर से ले सकता है, वो बड़ा से बड़ा अनुग्रह जो उसकी जिंदगी में से सफल होने के लिए चाहिए वो परमेश्वर से वो ले सकता है। हालेलुया। लेकिन क्या चाहिए? लव, प्रेम चाहिए। बाइबल के अंदर एक ही चेला है सबसे ज्यादा, यीशु मसीह सबसे प्यार ज्यादा करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्यार, वो ये नहीं कि काला है कम प्यार करूँ, एक गोरा से ज्यादा प्यार करूँ, ये गरीब है से कम अमीर, परमेश्वर की नजर में ये चीज है ही नहीं। वो सबसे प्रेम ज्यादा करता है परमेश्वर, एक जैसा। लेकिन मैं और आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, जो मुझे और आपको प्रकट करना होगा। हालेलुया। अगर मेरा परमेश्वर से ज्यादा प्रेम है तो मेरी प्रार्थना आपसे ज्यादा होगी, मेरा बाइबल पढ़ना आपसे ज्यादा होगा, मेरी केयर, मेरा फोन आपके पास आता जाता रहेगा, आपके विषय में पूछता रहूंगा कैसे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम या कुछ। अगर आप ही सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपका भी प्रार्थना का जो स्टैंडर्ड है, जो प्रार्थना की जो लाइफ है, जैसे रात को थी वैसे ही होनी चाहिए। बाइबल वचन पढ़ना जैसे रात को था आपका घर में भी वैसे होना चाहिए। हालेलुया। फिर आपका लाइफस्टाइल यीशु मसीह में बढ़ना चाहिए, होना चाहिए कि आप चलो अपने पड़ोसी के घर में, अगर वहां पर कोई बीमार है, रोगी, बुखार वाला दुष्ट आत्मा है ना, आप जाओ तो दुष्ट आत्मा निकल जाए, ऐसे आपको हो जाना चाहिए। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। ये जय पाने का पहला स्टेप है, परमेश्वर से प्यार करना। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर से अपना प्रकाशित वाक्य देता है, और फिर 1:8 वचन लिखा है प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। क्या है? अल्फा। जहां पर लिखा हुआ है 8 वचन से लेकर 18 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो उसने कहा परमेश्वर कौन है? अल्फा और ओमेगा है। और 18 वचन में पढ़ता हूं, ट्रैक्ट आपके लिए लिखा है वह मर गया था
अब देख मैं युग न युग जीवित हूँ। लोगों ने क्या कहा? शैतान ने कहा यीशु मसीह मर गया, लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा उसने कहा अब 1 साल 2 साल वर्ष के लिए नहीं, उसने कहा मैं युग के लिए मैं क्या हूँ? मैं जीवित हूँ। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान। सुना है भजन आपने? हालेलुया। ये भजन है बड़ा अच्छा, बड़ा ये उसने कहा मैं युग न युग जीवित हूँ और मृत्यु का अधोलोक की कुंजियां में, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, कुंजियां मतलब चाबियां। उसने कहा मृत्यु की चाबियां, कुंजियां किस, और अधोलोक की नरक की जो चाबियां है, जो डीप जो गहराई की जो चाबियां है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मेरे पास है। अब मेरे अधिकार में मैंने किसे नरक में फेंकना है, किसे स्वर्ग में रखना है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा ये अधिकार मेरे पास है, स्वर्ग की कुंजियां मेरे पास है, नरक की कुंजियां यीशु से मेरे पास है। अब जो उसमें मेहनत करेगा, जो उसमें पढ़ेगा, परमेश्वर अपने राज्य में से शामिल करेगा। अगर धरती के ऊपर आप चर्च के अंदर होते, परमेश्वर के भवन में होते हुए भी अगर आपका जो जीवन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, आपके अगुवे के सिखाए गए अनुसार, बाइबल की उस टीचिंग के अनुसार नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उस बरकत को जो खुदावंद आपको, परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपको उसे लेने में टाइम लग जाएगा। क्योंकि बच्चे को नहीं मालूम उसे कौन सी खुराक चाहिए, वो कमजोर हो गया है, उसे कैल्शियम चाहिए, दूध चाहिए। जब ऑरेंज वाला जब फोर्ट सूख जाते थे, ऑरेंज का जूस देते थे, उसमें उसकी हरियाली आ जाए, माता पिता को मालूम, बच्चे को मालूम नहीं है। तो आपकी बरकत आपके ऊपर कौन सी प्रेयर करनी है, आपको कौन सा वचन की खुराक चाहिए, तो ये आपको नहीं मालूम, आपके चर्च के पास्टर को मालूम है। वो उसको मालूम है कि आपको कैसे जल्दी से जल्दी आपको आगे बढ़ाना है, बड़ी टेस्टिमनी के साथ आपको खड़ा करना है। इसलिए परमेश्वर अपने दासों को, अपने सेवकों को और अपने प्रेम करने वालों को इसलिए खड़ा करता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की प्रजा को, परमेश्वर के चुने हुए दास उनको बन करते हैं, वो उनको आशीष दें, वो उनके लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर कहता है कि तेरे अंदर से होके मैं बड़े से बड़े रोग को दूर करूंगा, अपनी प्रजा को बचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी आप तक सुना ऐसा किसने बोला हो? आसे घारी चर्च ला लेने, घारी बैठ के प्रेयर कर लेने, प्रभु सानू घारी सब कुछ दे देगा। हुआ कभी? जे उन लोगों के लिए है जहां कोई चर्च नहीं, जो उन लोगों के लिए जो 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर लोग दूर है, जिनके पास कोई साधन नहीं है परमेश्वर की आराधना के लिए। लेकिन हम 15 किलो 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर के अंदर अगर बस ट्रेन चलती है तो 450 किलोमीटर, चाहे दिल्ली क्यों ना हो, आप रात को आकर सुबह बंदगी कर सुबह आप मंडे अपने काम पे जा सकते हैं। आपके पास कोई बहाना नहीं है कि परमेश्वर का प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपका परमेश्वर के भवन में होना जरूरी है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सीखें, उस वचन के अनुसार चले, और फिर जय परमेश्वर मसीह के नाम में आमीन। हर चीज के ऊपर जय पाए आमीन। फेल नाम का शब्द कलीसिया के लिए नहीं है, ना नाम का कलीसिया के लिए कोई शब्द नहीं है, हो नहीं सकता कोई शब्द नहीं है, ठीक हो जाओगे ऐसा कोई शब्द नहीं है। उसने कहा विश्वास कर, तू हील होगा, चंगा होगा, तेरे विश्वास के द्वारा तू बचाया जाएगा और तू जय पाएगा। कोई शक नहीं है, कोई देख लाके हो रहा है, प्रेयर कर देंगे, देख रहा हूँ कि नहीं होता, ऐसा कंफ्यूजन वाला कोई शब्द नहीं है, बिल्कुल क्लियर बाइबल, बिल्कुल साफ है। उसने कहा तू बच, तेरा घराना, इसलिए जय पानी है। घराने के ऊपर किसने जय पानी है? प्रभु ने कहा मैंने आपको बचा लिया, और उसने कहा तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। लेकिन आज कलीसिया क्या बोलती है? पास्टर मेरे लिए प्रार्थना मत करो, मैं बच गया, मेरे लड़के के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे उसके लिए प्रार्थना कर दिया, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। खुद की कोई ईमानदारी नहीं है चर्च के साथ। तो प्रभु ने कहा तू पहले खुद ईमानदार हो, तू खुद चर्च से इतना प्यार कर, तू इतना मसा रिसीव कर, तू इतनी ग्रेस मुझसे ले, इतना अनुग्रह मुझसे ले, जब तू घर पे जाए तो तेरे परिवार के लोग तुझसे भले बात ना करे, भले तुझसे गुस्सा करे, उस गुस्से के अंदर भी तेरी अनॉइंटिंग, तेरा मसा उनके अंदर जाए, वो भी तेरे साथ भाव नहीं आ जाए। आमीन। तो ये आपकी फाइट है जी, आपने प्रेयर करनी है।
जे आपने घुटनों पे आना है, जे आपने उपवास करने हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए, जे आपने मेहनत करनी है, क्योंकि मसीह में की ये मेहनत व्यर्थ नहीं है। तो इसका मतलब आपको मेहनत करनी है, पहले से ज्यादा करनी है, ताकि आप जय पाए, ताकि आप बरकत पाए। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने कहा जो जय पाने वाले का प्रतिफल है, वो मैं आपको बताता हूँ। जय पाने वाले का प्रतिफल मालूम है आप सब किसी को? जो जय पाता है उनके लिए प्रतिफल रखा है परमेश्वर ने। जो पाप के ऊपर जय पाता है उनके लिए प्रतिफल रखा है परमेश्वर ने। जो दुनियावी चीजों से जो लोग, जब एक व्यक्ति मसीह में आते हैं उसे दबाते हैं, मुझे भी दबाया गया, तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तूने ये कर लिया, कई चीजों के जब झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, जब आप प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो आप उस लेवल से जय पा लेते हैं, वो सदा के लिए फिर एक बार खत्म हो जाता है। आज मेरी जिंदगी में वो विरोध, वो धर्म परिवर्तन खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को, मेरे लोगों को मालूम है कि इसने धर्म नहीं, परंतु इसने जीवन बदल लिया, इसने नशा छोड़ दिया, झगड़े छोड़ दिए, बुरे काम मैंने छोड़ दिए। अब मैं लोगों को बताता हूं कि आप भी प्रभु यीशु मसीह को जानो, जैसे प्रभु ने मुझे आजाद किया वो आपको भी आजाद करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने जय पा ली उस चीज के ऊपर। मेरी फैमिली में कर्ज था, बच्चे नहीं होते थे, तो मैंने प्रभु के आगे प्रेयर की, परमेश्वर ने मुझे बच्चे दिए, उस शराब को तोड़ दिया, मैंने उसके ऊपर जय पाई। इसका मतलब मसीह में हम जय पाते, प्रतिदिन जय पाते हैं। आप अगर आप वर्क प्लेस में, अगर आप फ्री में हैं घर में, अगर आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, किसी भी तरह का कोई भी समस्या आपके जीवन में है, इसका मतलब आपको अभी भी उसके ऊपर जय पानी है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो धरती की जय अलग है, वो तो हमें मिलनी है, लेकिन स्वर्ग राज्य में परमेश्वर का तू मेरे राज्य के लिए जिन चीजों के लिए तूने फाइट की है, उसका प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने कौन सी फाइट की परमेश्वर के लिए? हम आज तक विश्वास में खड़े हैं, ये हमारी सबसे बड़ी फाइट है, ये सबसे बड़ी लड़ाई जो हम जीत चुके हैं कि अब मेरे विश्वास से मुझे कोई पीछे हटा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है क्या तलवार, पौलुस कहता है क्या गरीबी, पौलुस कहता है क्या निंदा, पौलुस कहता है क्या कोई ताना, कोई मीना, क्या मुझे परमेश्वर के मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? नीचे कहता है कभी नहीं कर सकता। हालेलुया। मुझे यीशु मसीह के प्यार से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या था? क्योंकि वो जान चुका था यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो जान चुका था वो लोगों को मारने वाला, लोगों को पीटने वाला। पौलुस का जब जीवन बदला, तो जैसे हम चर्च लगा रहे हैं कलीसिया, वैसे ही कलीसिया चल रही थी, तो पौलुस ने राजा से, जो समय जो नेरो के जो राजा थे, उसमें रोम के जो एक लीडर था ये पौलुस, इसका नाम पहले शाऊल था, इसने चिट्ठी ली, बोला मैं मारने के लिए जा रहा हूँ लोगों को। तो ये मारने के लिए कलीसिया को जा रहा था। ये औरतों को, 4-5 औरतों को पकड़ता था, उनकी गुत्तों को बांधता था, कट्ठियों को, तो रस्सी से बांध घोड़े के पीछे बांध के उनको बड़ी तरह उनको घसीटता था, ऐसे मारता था उनको। जो लड़के होते थे, जो भाई होते थे, फट्टी के ऊपर कील लगाता था ये, तो उनके ऊपर लटाकर उनके ऊपर एक भारी भारी वजन रखता, तो उनके कील जो आर पार हो जाते थे। इतना विरोध करने वाला था ये पौलुस। फिर एक बार इसने चिट्ठी ली और चला गया एक कलीसिया को मारने के लिए। जब चला गया तो रास्ते में से इसकी मुलाकात हुई प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह से। बाइबल कहते हैं परमेश्वर की आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? ये कहता है प्रभु तू कौन है, मैंने कब तुझे सताया? फिर क्लियरली परमेश्वर ने कहा मैं यीशु हूं जो मर गया था, अब जीवित हूं, तू मेरे लोगों को सताता। ये कहता है प्रभु मैंने तेरे लोगों को कहां सताया, मैंने तुझे कब सताया, कब मैंने तेरा विरोध किया? परमेश्वर ने कहा तू मेरे लोगों के साथ जो करता है वो मेरे साथ। इसका मतलब जो कोई आपको यीशु मसीह के कारण कहता है वो आपको नहीं कहता, वो प्रभु को कहता है, तो परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। तो उसी समय उसकी आंखें धुंधली, घोड़े से नीचे गिरा
और 3 दिन तक अंधा रहा। परमेश्वर ने कहा अब मेरे दास के पास जा, वो प्रार्थना करेगा, तेरी आंखें खुलेगी और तू सेवा करेगा। और बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा पत्रियां, सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा नॉलेज, सबको ज्यादा यीशु मसीह को धारण करने वाला, चेलों को भी पार उसकी नॉलेज से जाने वाला संत पौलुस यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। हर चीज के ऊपर वो जय पा गया। सोचो कितना मुश्किल था, राजाओं के 7 चिट्ठियां लेकर कलीसिया को मारने वाला, अब उन्हीं राजाओं को रोकने वाला कि मत करो ये परमेश्वर के लोग हैं। कितना मुश्किल था उसके लिए। और कलीसिया उसके पास आती नहीं थी, डरती थी, ये तो मैंने तो मार देना। भले जीवन बदल गया, यीशु मसीह में हो गया, फिर भी डर लोगों से नहीं जाता था। पौलुस गुंडा आ गया तो हमारी कोई प्रार्थना के लिए भी नहीं बुलाता था उसे शुरू में। लेकिन जब एक टाइम आया, उसने ऐसे परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। आज भी हम उसके वचन को सुनकर तसल्ली पाते और बरकत पाते हैं और जय पाते हैं। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? जय पानी है। पहली जो हम परमेश्वर में जय देता है, परमेश्वर कहता है परमेश्वर जीवन के वृक्ष से खाने को हमें देगा। हालेलुया। अमरता, अमरता जिसे कहने ना हमें अमर हो जाना। ठीक है, वो अमर का पेड़ है, वो अमरता का जो प्याला है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाने से पहले पिया, उसने कहा मैं तुझे भी दूंगा, तुम सदा के लिए अमर रहोगे। हालेलुया। पढ़ेंगे 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसके 7 वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने कहा जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए, उसके सुसमाचार के लिए, उसके राज्य के लिए अगर आप खड़े रहते हैं, विश्वास में आप अपने जीवन को बिताते हैं, उसने कहा मैं अपने स्वर्ग लोक में जब तू मेरे सामने खड़े होगा तो मैं अपने स्वर्ग लोक से जो जीवन का पेड़ है उसके फल में से मैं तुम्हें खाने को दूंगा। इसका मतलब आप सदा जीवित रहेंगे, मृत्यु का कोई डर, कोई भय आपके ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। क्या देंगे परमेश्वर आपको? जीवन के पेड़ से खाने को, यानी कि एक नया जीवन, एक नई लाइफ की शुरुआत। जब शादी मंगनी होती है, रिश्ता होता है, सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? कितना होती है? मुंह मीठे से होती है कि नहीं होती? हालेलुया। जब शादी हो जाती है, मतलब सगुन वाले जितने भी व्यवहार होते हैं उनकी शुरुआत कहां से होती है? मीठे से होती है, एक खुशी के साथ होती है। तो परमेश्वर ने कहा ये सारी खुशियां, ये सारी मिठास उस जीवन के पेड़ के आगे फीकी होंगी। अगर आपने जय पाकर उसमें जीवन बिताया है तो आपकी लाइफ सदा अमरता में रहेगी। आमीन। मौत का कोई डर आपको नहीं होगा। स्वर्ग का परमेश्वर, जब आप 15-21 अध्याय में जाते हैं, उसने कहा स्वर्ग का परमेश्वर आपके आंखों के सारे आंसू पोंछ डालेगा, वो आपका सारा दुख परमेश्वर आपसे दूर कर देगा। वो खुद परमेश्वर आपको तसल्ली देगा, वो परमेश्वर आपको अपनी बाहों में लेगा और अपने स्वर्ग राज्य में, बाइबल कहती है जैसे मैंने रात को पढ़ा, आपको अपनी दाहिनी और अपने सच्चे हाथ वो परमेश्वर भेड़ों को, धर्मी लोगों को बिठाएगा वो परमेश्वर। क्योंकि आपने क्या पाली है? बोलो क्या पाई है? जय पाई है। ये अभी मसीह की जय मैं आपको बता रहा हूँ। अपने विश्वास में स्थिर रहना, आपने पीछे नहीं हटा, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने परमेश्वर के करीब आप हमेशा बढ़ने की चाहत आपने अपने अंदर रखी। तो अब बाइबल कहती है यही चाहत अगर आपकी आखिरी सांस तक रहेगी तो परमेश्वर कहता है आपने फिर उस लेवल की, उस विश्वास की जय पा चुके हैं आप, और स्वर्ग लोक में आपका प्रतिफल होगा। परमेश्वर आपको जीवन के वृक्ष में से खाने को देगा। ये आपका प्रतिफल है, ये आपका इनाम है। परमेश्वर क्या देगा आपको आदर देगा और परमेश्वर जीवन के वृक्ष में से आपको खाने को देगा। हालेलुया। दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचे आपको, दूसरी मृत्यु से हानि। तो इसका मतलब पहले भी कोई मौत हुई है फिर, है ना? इसका मतलब पहले भी कोई मौत हुई है, तभी परमेश्वर कह रहा है दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना होगी। इसका मतलब पहले भी कोई मृत्यु हुई है। तो पहली मृत्यु कहां पे हुई?
आदम के बाद में। कहाँ पे? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो जो आत्मिक जो लाइफ थी, जो कभी ना मरने वाला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, सदा जीवित रहने के लिए बनाया था। जब मृत्यु ने उसके ऊपर अटैक किया, जब पाप ने उसके ऊपर अटैक किया, जब शैतान ने उसे बेकाबू में गिरा दिया, वो थी उसकी अमरता की मौत, पहली मृत्यु। तो परमेश्वर ने कहा वो तो शैतान के द्वारा तुम मारेंगे, लेकिन यीशु मसीह के अंदर आप अपने विश्वास में दृढ़ रहते हो, उस मृत्यु का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, आप सर्वदा जीवित रहोगे। जैसा आपको बनाया गया था, आप शुरू से लेकर अंत तक आप वैसे ही रहोगे। हालेलुया। वो मौत का असर जो है इस धरती के ऊपर शरीर के साथ वो खत्म हो जाएगा। तो जो परमेश्वर की महिमा में हम रचे गए थे, बनाए गए थे, उसी महिमा के अंदर हम परमेश्वर के सामने होंगे और उसी तरह होंगे जिस तरह परमेश्वर ने मुझे और आपको, हमारे मूल पिता आदम और हवा को, माता को बनाया था, हम वैसे ही होंगे और वैसा ही परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। ये हमारी दूसरी जय है। क्या है हमारी दूसरी जय? हम वैसे ही उसी महिमा में जिसमें हम बनाए गए थे, उसी महिमा में हम फिर होंगे। और जो पहली बार जो महिमा थी, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनके लिए कोई कष्ट नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ परमेश्वर और आदम और हवा और संगति थी बस। जो आज हम करते हैं, जितना आनंद आपको जहाँ पर आके मिलता है, इतना कोई और स्थान है शादी वाला जो आपको मिलता हो? आपका रिश्तेदार, आपका कुटुंब, खास खास रिश्तेदारों को लेता हूँ मैं जी, कुटुंब से ज्यादा कौन ज्यादा होता है प्यारा? जवाई। हाँ जी, ऐसा कोई है जहाँ आपको जाके आनंद मिले? लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति का जो आनंद है, वो सबसे ऊपर है, वो सबसे अलग है, वो सबसे उसकी तुलना है ही नहीं किसी का। कोई नाप तोल हम कर ही नहीं सकते इसका किसी के साथ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की तसल्ली, परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसा 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 गिफ्ट है मेरे और आपके लिए, जिसे कोई नहीं दे सकता सिवाय परमेश्वर। हालेलुया। ये परमेश्वर ने कहा फिर मृत्यु का आपके ऊपर कोई जोर ना होगा, कोई मौत पाप की नरक की आपको मार नहीं सकेगी। हम सदा परमेश्वर के साथ होंगे, यीशु मसीह के साथ होंगे। और आगे क्या क्या करेंगे हम, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरे नंबर पे आते हैं, परमेश्वर गुप्त मन्ना हमें देगा। क्या देगा परमेश्वर हमें? मन्ना। शुरू से सबसे पहले किसने खाया? इजराइलियों ने। फिर उसके बाद किसने खाया? एलिया ने खाया। एली के बाद किसने खाया? यीशु मसीह की बात है, मैं कहता हूँ मन्ना मैं ही हूँ। कलीसिया ने खाया। आज भी हम खा रहे मन्ना, ये भी परमेश्वर का वचन है, डेली मन्ना है ना। हफ्ते में जब भी हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, वो मन्ना है, स्वर्ग की रोटी। फिर भी परमेश्वर कहता है आज तो हम वचन की रोटी खाते हैं, परमेश्वर कहता है वो डायरेक्ट रोटी जो इजराइली ने खाई, वो मैं आपको दूंगा। हालेलुया। जो टेस्ट लोगों ने लिया, परमेश्वर कहता है मैं आपको दूंगा। मैं आपको बताता हूँ किसी का, प्रकाशित वाक्य 2:17 में लिखा है, ध्यान से सुनना। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा, और उसे एक ऐसे श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पहनने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आप वो गुप्त मन्ना, जो गुप्त ब्लेसिंग, जो गुप्त भेद, जो गुप्त बरकत परमेश्वर ने कहा मैंने रखी है। जिन लोगों ने मेरे नाम के कारण इस धरती के ऊपर जय पाई है, परमेश्वर कहता है वो मन्ना मैं उन लोगों को दूंगा, कलीसिया को दूंगा, जय पाए उन लोगों को दूंगा। कष्टों में से यीशु मसीह के नाम को महिमा दी हो, घर में बीमारी हो प्रभु को महिमा दी हो, घर में फ्री बैठे हो परमेश्वर को महिमा दी हो। हर रीति से आपका दुनिया भर के पहाड़ आप पे गिर जाए, आपने परमेश्वर को महिमा दी हो। परमेश्वर कहता है उन चीजों से भी निकाल कर और स्वर्ग राज्य में भी जय पाए उन लोगों को मैं भरपूरी से मन्ना दूंगा। तो धरती के ऊपर भी देगा और स्वर्ग में भी देगा। और जीवन का मन्ना, जीवन की रोटी उसने कहा मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन में जब आप आते हैं
जहाँ का भोजन चाहे आपको थोड़ा मिले, खा के जरूर जाइए, क्योंकि उसमें अलग रेस है। वो बड़ी मेहनत से होता है, बड़ी मेहनत कमाई से खून पसीने से लोग लेकर आते हैं। सोचो कोई चावल लेकर आता है, कोई दाल लेकर आता है, जब आप मिलकर उसे प्रभु की उपस्थिति में ग्रहण करते हैं, हम सब बरकत पाते हैं उसमें। हालेलुया, हम सब बरकत पाते हैं, क्योंकि उसकी मेहनत का प्रतिफल जब हम खाते हैं तो हम उसका प्रतिफल परमेश्वर उस खाने के द्वारा हमें उस व्यक्ति को देता है, और उस चीजों के ऊपर हम जय पा जाते हैं, और परमेश्वर जय पाने के द्वारा हमें और आशीष देते हैं। परमेश्वर और हमारी फाइनेंस चीजों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर और हमारी जिंदगी में अनुग्रह परमेश्वर और हमारी जिंदगी में करते हैं, क्योंकि हमने उस चीज के ऊपर जय। हालेलुया। उसके बाद मैं जल्दी आपको बताता हूँ। चौथा नंबर पे, जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, परमेश्वर ने कहा। 2:26 मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, ठीक है। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आज जो सेवकाई के अंदर, ये चर्च के अंदर काम करते हैं, उसने कहा जो मेरे अनुसार काम करता रहे। अगर आप इस सेवकाई के अंदर काम करते हैं, सेवा करते हैं, जैसे आपको गाइड किया जाता है, आप चलते हैं, आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, सुसमाचार के लिए बीज बोते हैं, सुसमाचार के लिए यीशु मसीह के लिए आप कुछ भी करते हैं, तो बाइबल कहती है अगर आपने एक ग्रुप में मिलकर, एक झुंड में मिलकर, एक अगुए की अधीनगी में आपने किया, तो परमेश्वर ने कहा वही झुंड का अगुआ मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में बनाऊंगा। जिन लोगों ने तुम्हारे वचन को ग्रहण नहीं किया, जिन लोगों ने तुम पर झूठे इल्जाम लगाए, जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर तुम्हारी गंदी गंदी बातें की, परमेश्वर का उनके ऊपर राज दंड मैं तुम्हें दूंगा। और इन्होंने तुम्हारे साथ ये किया, अब तेरी बारी में तू जो मर्जी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जय देगा। परमेश्वर क्या करेगा? जाति जाति के लोगों के ऊपर भी। आज क्या बोलते हैं सभी? जबरदस्ती ये बोलो जी, जबरदस्ती ये बोलो जी, हम बड़े हैं, वो बड़ा है, ये बड़ा है। हम कुछ बड़े नहीं है, सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, सबसे बड़ा परमेश्वर है। उसने कहा जो मुझ में जय पाएगा मैं उसी को जय दूंगा। तो जय प्रभु में पानी है। जय ये नहीं समझ रहा है 2 घंटे प्रार्थना करती मैं 2.5 घंटा शुरू कर दे, इसके ऊपर जय पानी नहीं। ये गलत बातें हैं। आप प्रेयर आपकी अपनी लाइफ है, वचन पढ़ना आपकी अपनी लाइफ है, चर्च आना आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए स्थिर रहना ये आपकी लाइफ नहीं है। ये हम सबकी लाइफ है। परमेश्वर के काम के लिए सुसमाचार के लिए आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। तो इसके लिए हमने क्या करना है? जय अपने पड़ोसियों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने घरों के ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर, अपने जाति वाले लोगों के ऊपर, हमारी जाति के नहीं उनके ऊपर भी, क्योंकि यीशु मसीह किसी जाति धर्म के लिए नहीं, वो सबके लिए आया। इसलिए उसने कहा मैं जाति जाति के लोगों को तुम्हें अधिकार दूंगा। तो क्या आज मैं अधिकारी नहीं हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं आज अधिकारी हूं कि नहीं हूं? आप कितनी जाति के लोग बैठे हुए? मेरी बात समझ आई? उसने कहा तो जहां पर भी होगा स्वर्ग में भी होगा। हालेलुया। 12 चेलों को उसने बोल दिया है तुम 12 गोत्रों का न्याय करोगे। अधिकार दिए हैं परमेश्वर ने, क्योंकि उन्होंने क्या की? जय पाई। प्रभु यीशु मसीह के अंदर उन्होंने जय पाई। उसके बाद उसने कहा उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा ना जाएगा। जो जय पाएगा, जो स्थिर रहेगा, परमेश्वर उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं काटेगा। आज लोग सोचते हैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अपनी मर्जी जीऊं, अपनी मर्जी जाऊं, अपनी मर्जी आऊं, अपनी मर्जी का मैं जीवन जीऊं, मन मर्जी मैं करूं, तो इसका मतलब परमेश्वर कहता है उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कट सकता है। उस पुस्तक से उसका नाम बाहर हो सकता है। मूसा के टाइम भी हुआ था। परमेश्वर का मूसा ये लोग नहीं जाएंगे, काट देगा मैं इनका नाम। तो मूसा ने जोर जबरदस्ती की परमेश्वर के साथ, प्रभु अगर इनका काट रहे तो मेरा भी काट दे, मेरा भी क्या फायदा प्रजा के बिना। तो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं अपने दास के द्वारा प्रजा को रखा, प्रजा के ऊपर दया की। इसलिए आज भी अगुआ है ताकि आपकी गलतियों के ऊपर, आपकी कमियों के ऊपर,
आपकी प्रार्थना लेस, आपका 10वां हिस्सा पूरा ना बोलना, चर्च लगातार ना आना, किसी ना किसी तरीके शैतान आपको रोक लेता है, काम में फंसा देता है। इसलिए एक चर्च होता है, एक आगू आता है कि आपकी कमियों पर मैं पर्दा डाल सकूं और परमेश्वर के सामने आपको निर्दोष खड़ा कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि हमारी ताकत से नहीं, हमारी मेहनत से नहीं, पर उसके अनुग्रह से, उसकी दया से होगा। उसने कहा, पढ़ते हैं 3:5, उसने कहा जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। ये मेरा सच्चा बेटा है, ये मेरी सच्ची बेटी है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा नाम क्या करूंगा, स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर के सामने, पूरे स्वर्ग में। उसने कहा जो जय पाए होंगे मेरे नाम में इस धरती के ऊपर, जब वो स्वर्ग राज्य में होंगे तो मैं उनको मैं दूर से जैसे उजाड़ू पुत्र को उसके पिता ने देखा वापस आते लौटते आते हुए, उसने अपनी बाहों को फैलाया, उसके लिए जूते तैयार किए, उसके लिए अंगूठी तैयार की, उसके लिए सफेद वस्त्र तैयार किए। हम इस धरती के ऊपर से जब जय पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो समझ लेना हमारे लिए परमेश्वर ने सफेद वस्त्र, हमारे अधिकार की अंगूठी और हमारे लिए बड़ा अंगीकार परमेश्वर ने रखा है। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरा राज्य तेरे लिए रचा गया, बनाया गया है, आजा अब तू इसमें शामिल हो जा। हालेलुया। बड़ा भोज होगा उस समय, बड़ा, बाइबल कहते हैं बड़ा भोज होगा, बड़ा एक प्रभु भोज होगा, बड़ा एक बड़ी एक पहाड़ी भाषा बोले बड़ी एक जबरदस्ती ऐसी ताम लग रही है कभी कुछ नहीं देखी उसकी। हालेलुया। ऐसा भोज इतना जबरदस्त इतना होगा, परमेश्वर अपने लोगों के साथ बैठकर, हम प्रभु के साथ बैठकर उस मन्ने को, उस प्रभु भोज को लेंगे, उस समय जीवन के वृक्ष में से लेंगे, उस समय प्रभु के अनुग्रह से लेंगे। उसका प्रकाश, उसका चेहरा ही हमारे लिए सूरज होगा, हमारे लिए चंद्रमा होगा, हमारे लिए सब कुछ होगा उसमें, उसके चेहरे का नूर। इसलिए एक सॉन्ग गाते हैं हम, यीशु मेरा दुनिया दा नूर करदा हनेरे आनु दूरे। सुना ये भजन किसी ने? सुनते ही नहीं। हालेलुया। सुना करो, यीशु मेरा दुनिया दा नूर है। उस समय उसका नूर ही काफी होगा। फिर उसके बाद उसने कहा परमेश्वर उनको खंबा बनाएगा। जो जय पाएगा परमेश्वर क्या करेगा, स्वर्ग राज्य में हमें ड्यूटियां देगा, स्वर्ग राज्य में परमेश्वर हमें खंबे बनाएगा, मजबूत पिलर बनाएगा, क्योंकि हम उस समय राज्य करने वाले लोग होंगे। तो राज्य करने का मतलब ये, परमेश्वर हमें ड्यूटी देगा, हमें जिम्मेदारी दूंगा कि खंबा बनकर, परमेश्वर के पिलर बनकर हम परमेश्वर के राज्य का जो काम होगा उसको हम आगे लेकर जाएं, जैसे हम इस धरती के ऊपर आज भी परमेश्वर के काम को आगे लेकर जा रहे हैं। जा रहे हैं सभी? कैसे जा रहे हैं लेकर? मैं आपको बताता हूँ। आपका टाइम हर हफ्ते आता है, महीने आता है, ऑफरिंग बोलते हैं आप, चलकर आते हैं आप, मेहनत करते हैं, जहाँ पर झाड़ू लगाते हैं आप, बर्तन साफ करते हैं आप, खाना बनाते हैं आप, ये किस लिए करते हैं आप? ताकि जितने बहन भाई आ रहे प्रभु को जाना है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जब नए लोग आ रहे हैं, जब वो आएंगे उनके लिए खाना होगा, दरी होगी, पानी लगा हुआ होगा, जब पूरा सिस्टम होगा तो आकर बोलेंगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जैसे ही धन्यवाद निकला आपकी बरकत 100% है, आपकी बरकत 100% है, क्योंकि उसके मेरे पीछे काम किसने किया? इसी चर्च के पिलर बनना है, आपने खड़े रहना है। कुछ समय पहले जब इंक्वायरी मेरी आई तो थोड़े ही थे हम, हमारे चर्च का बेटा मेरे साथ ऐसे खड़ा था, मैं देख लेना, बड़ा उसको बोला, उन्होंने बहुत सारी बातें की, बेटे ने परवाह नहीं मारी, हाथ वो उस लेवल से क्या कर गया, उसने जय पाई। तो आपने भी विरोध में हो, प्रेम में हो, खाने में हो, खाना खत्म हो गया, आपके लिए नहीं बचा, धन्यवाद करना है, आप जय पा चुके उस बातों और आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। हर रीति से आपने चर्च के लिए क्या रहना है, खड़े रहना, हर रीति से। अगर कोई आपके पास के विरोध में बोले तो अलीशा क्या बोलता था? चुप। क्या बोलता था अलीशा? चुप रहे। हालेलुया। अगर कोई चर्च के खिलाफ बोलता है तो क्या बोलना उसे?
हालेलुया। अगर कोई विरोध करता है तो उसको भी क्या बोलना है? उसको भी चुप कराना है। लड़ना नहीं, उसके साथ झगड़ा नहीं करना, लेकिन उसको बोलना चल आ जा, चल और देख, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते आएगा तो वो विरोध करने जाएगा, वो बपतिस्मा लेके आएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें जय पाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमें शर्मिंदा होने के लिए, परमेश्वर हमें छोटा होने के लिए नहीं, उसने कहा तू जय पाएगा। क्या करेंगे हम? जय पाएंगे। मैंने अपनी पूरी फैमिली पर जय पाई। मेरे पिता मेरा विरोध करते थे, मेरी मदर, मेरे भाई सब मेरा विरोध करते थे। आज सब चर्चों के अंदर बैठे हैं आज। हालेलुया। उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाए, खड़े रहो, अड़े रहो। मुझे 15 साल लगे मेरी बरकत पहुंचने तक, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने गलतियां की। अगर नहीं करता तो जल्दी बरकत को पाता। गलतियां इसलिए की क्योंकि मालूम नहीं था, कोई अगुआ नहीं था अच्छा। तो बिना अगुए के, बाइबल कहती है बिना दर्शन के बेड़े बेमुहारे, कोई उसका मालूम नहीं उसे जाना कहाँ है, इसलिए मुझे देर लगी। अगर एक अच्छा अगुआ होता है जैसे आज आपके पास है तो मैं कहीं दूर होता, इससे भी बढ़कर। हालेलुया। लेकिन थैंक्स करो, तारीफ करो परमेश्वर की। 3:12 में उसने कहा तुम क्या बनोगे? मेरे स्वर्ग राज्य का खंबा बनोगे। तो ये शुरुआत जहां से, जैसे ये मैंने पिलर छोड़े ना, देख लो 1 2 3 4 5 6 पिलर, तो ये दीवार के अंदर पिलर है। ये एक्स्ट्रा पिलर मैंने रखे हैं। पिलर दीवार के अंदर है, 16 का सरिया मोटा, लेकिन बाहर भी पिलर रखे हैं मैंने इमरजेंसी। ठीक है, अंदर भी है और बाहर भी है, मतलब कसर नहीं चढ़नी कोई, जितना मर्जी आगे लग जो पाड़। हालेलुया। आपने भी जहां पर भी पिलर बन के रहना है मेरे परमेश्वर के काम के लिए, स्वर्ग में कवर है ही है, वो तो हम जय पाई जाएंगे। जहां से जय पाके जाएंगे, जितनी ईमानदारी जहां है, जितना काम जहां पे, जितनी जिम्मेदारी आपने जहां पे ली है, उसी हिसाब से परमेश्वर आपको स्वर्ग में देगा। अगर जहां कोई काम को देखकर भागता है तो परमेश्वर को मालूम है ये वहां पर भी भागो, ये काम करेंगे। हालेलुया। अगर आप जहां सीरीज हैं, खंबा है आप, मजबूत पिलर है आप, सेवकाई के लिए खड़े हैं आप, मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरे रोने में, मेरे हंसने में, हर रीति से आप खड़े हैं, तो परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर ने, प्रभु में आपने जय पाई, तो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर बोलेगा अब तुझे मेरी हजूरी के आसपास नहीं, तुझे मेरी हजूरी के बीच में रहना है, तू मेरा मेल खंबा हो जा। जैसा बोलते हैं मेरा बड़ा बेटा, ये मेरा क्या है, मेरा बड़े बेटे को क्या बोलते हैं? मेरा सहारा, मेरा सब कुछ, मेरा बुढ़ापा, मेरा फलाना, मेरा ये। परमेश्वर आपको बोलेगा ये मेरे खंबे स्वर्ग राज्य के, जो पूरे स्वर्ग राज्य को हम संभाल लेंगे। उससे परमेश्वर में जिम्मेदार करेगा, किसी को मन्ने की, किसी को पेड़ की, किसी को स्वर्ग की, किसी को सिंहासन की, किसी के दूतों की, किसी को जाति जाति के लोगों के ऊपर। जो चीजों में हमने जय पाई है, परमेश्वर उन्हीं चीजों में हमें अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। तो जो पैसे भी ईमानदार है, मैं आपको बताता हूँ, स्वर्ग में करेंसी नहीं चलती, मालूम है? स्वर्ग में क्या चलता है? फिर स्वर्ग में चलते हैं हीरे। क्या चलते हैं? सोने के पहाड़, सोने की सड़कें, ऐसे कुछ नहीं चल रहे थे। क्या चीजें चलती हैं? सोने, हीरे मोती, जवाहरात। तो ये नहीं कि वो पता कैसे है, अगर कोई सोना है ना, सोना, चलो जी परमेश्वर बोलेगा ये सोने का सिंहासन बनाना, आओ, तो एक बड़ा पहाड़ होगा, आपको पहाड़ खोदना पड़ेगा, उस पहाड़ से आपको सिंहासन, पहाड़ सोना ये वाला नहीं, तोड़ा तोड़े वाला नहीं, तोड़े तोड़े वाला काम नहीं, पढ़ना टना चक्कर गड्डियां गुड्डियां नहीं होते, पहाड़ा में पहाड़ होने सोने देते। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रभु में बोया करो। प्रभु ने आपको, आपके लिए सोने के पहाड़ रखे और आप कोडियां ने पहाड़ पूछते हो। आप लोग इतना बोने में डरते हो, आप लोग इतना दसवां देने में डरते हो, आप लोग इतना हो सके सुसमाचार फैलाने में डरते हो। जिसने सोने के पहाड़, हीरो के पहाड़ रखे हैं आपके लिए, और आपको डी के पहाड़ पूछते, तो पास भी कम होगा नहीं होगा? हालेलुया। उसने कहा तू जय पा, होगा नहीं, हो चुका है। तो उसने कहा जय पा, तू बना रहे, तू आड़ा रहे, तू खड़ा रहे, देख तेरे लिए तेरा परमेश्वर जय पा चुका है, और तू पिलर था, पिलर है, और तो पिलर ही रहेगा। परमेश्वर आपको बोलेगा उससे, फिर परमेश्वर आपको पिलर बना के, खंबा बना के आपको खड़ा करेगा अपने राज्य में। और लास्ट में परमेश्वर अपने साथ सिंहासन पर बिठाएगा। 3 का 21 दिन पढ़ते हैं, ठीक है, निकालो।
ये नहीं कि परमेश्वर काम भी कराएगा, वो विराम भी देगा। जैसे जहां पर हमें विश्राम देता है, स्वर्ग राज्य में भी परमेश्वर हमें क्या करेगा, विश्राम देगा। पढ़े लिखा है जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाएगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। सब बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के ऊपर जय पाई। उसने कहा मैं जैसे मैं पिता के सिंहासन बैठा हूं इस धरती के ऊपर से जय पाकर, अगर आप भी अपने जीवन भर यीशु मसीह के लिए जय पाते जाते हैं, सब चीजों को इनकार करते जाते हैं, आपको कोई लालच देता है, लो जी मैं तो 50,000 रुपये मदद कर देना, पर विश्वासी का खड़ा छड़ दो, पास्टर का खड़ा छड़ दो, चर्च जाना बंद कर दो, उसको बोला अपने पैसे भाई अपने पास, मुझे 2 साल बिना शर्त के रहना पड़े कोई बात नहीं, अपना जय पाते जाओ। यीशु मसीह में जय पाते जाओ। वैसा पिलर खड़ा करेगा, एक ही पिलर के ऊपर आपकी ऐसी कोठी बनाएगा, कोई पूरा पिंड लाके लेरता रहेगा, नहीं लेर दी फिर। हालेलुया। आप स्थिर होंगे, आप मजबूत होंगे, आप ब्लेस होंगे, कोई आपको हिला नहीं सकेगा, क्योंकि आपकी जय आपकी ओर से नहीं, हमारे परमेश्वर की ओर से। आमीन। उसके सामने कोई अंधकार की शक्ति, कोई जादूटोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई श्राप, कोई निंदा, कोई गालियां, कोई बुरा शब्द, कोई आपके खिलाफ कुछ बोले, उसने कहा अगर तू मुझ पे जय पा चुका है तो मुझ पे, तो तेरी सारी प्रॉब्लम के ऊपर, सारी गलत शब्दों के ऊपर, सब श्रापों के ऊपर उसने कहा मैं क्रूस पर कैंसिल कर चुका हूं। हालेलुया। यीशु मसीह उसे क्रूस पर क्या कर चुका है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे इनके बच्चा नहीं होगा, मैंने यीशु मसीह को कैंसिल कर दिया, नहीं काट दिया, मैंने बच्चा होगा, नहीं काट दिया, यीशु मसीह कैंसिल कर दिया, बच्चा होगा, हुए परमेश्वर ने दिए। किसने कहा ये सेवा में कभी सफल नहीं होगा, मैंने उसे न को काट दिया, मैंने लिख दिया मैं सफल होऊंगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की ओर से हैं तो आपका रिजल्ट बड़ा होगा। अगर आप मनुष्य की ओर से हैं, तो जब हम पास से कहीं नहीं निकले, 10-12 पास निकले थे, अब 2 या 3 ही है, बाकी सब 10-15 साल में ठंडे हो गए, तो इसका भी रिजल्ट आने में टाइम लगता है। कारण क्या, जब जय पाने का टाइम आता है, तो मुझे मालूम है जब नए बाथरूम बने हो तो पूरा कोई गंदा गंदा कर देना, फिर पता चलता है आप कितना सफर करते हैं। कलीसिया में बाथरूम बनाया हो, उनके लिए ताले लगाए जाए, फिर पता चलता है कितनी सेवकाई। कलीसिया के अंदर चीजें रखी गई हो चर्च के अंदर, और कलीसिया आकर टच करे उनको ले, तब पता चलता है सेवकाई के अंदर कि कितनी धीरे से, कितना प्यार है लोगों के साथ। अगर कोई खाने की चीजें बनाई गई हो, उसके बाद कुछ बोला गया हो, तब पता चलता है कलीसिया के लिए कलीसिया चलाता है कि नहीं चलाता। अगर सब कुछ शांतिपूर्वक चलता है तो इसका मतलब व्यक्ति मर गया है, वो प्रभु में आगे बढ़ चुका है, अब सांसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। हमें मालूम है अगर संसार में रहना है, हमें वॉशरूम चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें चाय चाहिए, हम सब चीजें चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर उसके लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर का, अगर अनुग्रह होगा तो सब चीजों के ऊपर जय पाएंगे। अगर अनुग्रह नहीं है तो चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, ऐसा क्यों, गंदा कर दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं करना, उसको काटे, इसको ज्यादा, ये चीजें जब प्रभु में मर जाते हैं, उसमें हम जी उठते, जय पाते हैं, ये चीजें सारी खत्म हो जाती हैं। फिर ये क्या होता है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम के जय। हालेलुया। लेकिन जय पाया व्यक्ति तो जय जय करेगा और कुछ और नहीं बोलेगा। हालेलुया। वो क्या बोलेगा, जय जय करेगा परमेश्वर, क्योंकि उसने सब चीजों के ऊपर जय पाई। तो जय पाकर मुझे और आपको परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बैठना है। ऊपर बैठने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के सिंहासन नहीं, परमेश्वर ने मुझे, मेरे लिए, आपके लिए भी परमेश्वर ने सिंहासन रखा है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर कहते हैं मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू इस दौड़ को पूरा कर कर, जिस दिन तूने खत्म कर ली विश्वास की दौड़, जब तूने स्वर्ग में एंट्री कर ली मेरे नाम में, धरती के ऊपर से जय पाकर, तो तेरे लिए मेरे सिंहासन के सामने एक सिंहासन रखा है, और तो विश्राम कर। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, और विश्राम कर। ये 7 चीजों में परमेश्वर आपको क्या करेगा, जय देगा। कौन कौन सी, फिर से सुन ले, मैं आपको फिर से बताने के लिए जा रहा हूं। पहली बात मैंने आपको बताई,
कि परमेश्वर धरती के ऊपर अपने दासों को बताए बिना कुछ भी नहीं करता। परमेश्वर बताता है। कितनों की प्रोफेसी हुई, सच्ची हुई कि नहीं हुई, ये झूठी हुई? सच्ची हुई तो इसका मतलब किसकी ओर से? अगर झूठी होती इसका मतलब तुक्का मारेगा मास्टर। हालेलुया। तुक्के वाला काम नहीं करना। जो आत्मा की आवाज सुनी, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। फिर उसने कहा कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर जेने की पैदा हुआ, मर गया, खत्म हो गया, कहां से आया? वो अल्फा ओमेगा है। शुरुआत भी वही है तो एंड भी वही है, उसके ना आगे ना कोई पीछे। एक ही परमेश्वर है। कौन है? यीशु मसीह। अल्फा और ओमेगा मतलब शुरू भी वही है, अंत भी वही है। ना अंत के बाद कुछ है, ना शुरू से पहले कुछ है, बस वही है जो कुछ है। हालेलुया। फिर उसने कहा अगर आप मेरे पीछे चलते हो, जय पाते हो सब चीजों में, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको जीवन के पेड़ में से खाने को देगा। क्योंकि अगर आपको जीवन नहीं मिला, पहले क्यों लिखा गया? क्योंकि अगर आप जीवन, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया। जब यीशु मसीह से आपने जीवन पाया तो स्वर्ग में गए, स्वर्ग में जाएंगे तो तभी तो उसके बाद सभी चीजें आएंगी। ये नहीं कि स्वर्ग गए नहीं आप बोलेंगे मन्ना खाएंगे, तो ऐसा नहीं, उल्टा नहीं। परमेश्वर सिस्टमैटिक परमेश्वर है, वो सिस्टम के हिसाब से चलता है। उसने आपको जीवन दिया, फिर वो कहता है वो जीवन खत्म नहीं होगा, वो जीवन तुम्हारा सदा बना रहेगा। मैं जीवन के पेड़ से तुम्हें खाने के लिए देता रहूंगा। तुम प्रतिदिन उकाबों की तरह नए होते जाओगे। प्रतिदिन डेली आपके क्या होते जाओगे? नए होते जाओगे। वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी, हमारा शरीर डेली अपने आप को ठीक करता है। मालूम है आपको? हमारा शरीर अपने आप को क्या करता है? रोज ठीक करता है कि नहीं करता? सोने के बाद ऐसा क्या होता है जिसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो? क्या करता है आपका शरीर? सोता है, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन अंदरूनी रीति से ये काम करता है। आपकी टेंशनें, आपकी थकावटें, आपका दिन भर वजन उठाया, ये सारा कुछ अपने सिस्टम में उसे कर, जहां उसे रखना चाहिए ना, उसे रख देता है और आपको फ्री कर देता है। अब जब आप सुबह उठते हो एकदम आप फ्रेश होते हो, नहाओ तो फ्रेश हो जाता है, काम कर दिया। वो नहाया जब फ्रेश हो, नहीं फ्रेश तो आपको बॉडी ने रात को ही कर दिया जब आप सो रहे थे। तो परमेश्वर ही कहते हैं कि मैं तुम्हें खाने के लिए क्या क्या देता रहूंगा? जीवन के पेड़ से तुम्हें मैं फल देता। अब वो हर रोज आपको प्रतिदिन, प्रति साल जो भी स्वर्ग का सिस्टम होगा वो परमेश्वर हमें देता जाएगा। ये तो सिर्फ जैसे धुंधला धुंधला है। तो यूहन्ना कहता है टाइम आएगा जैसा वह है हम वैसा ही परमेश्वर को देखेंगे। फिर परमेश्वर क्या करेगा? जो दूसरी मृत्यु है वहां परमेश्वर नरक में हमें जाने नहीं देगा, क्योंकि हम सब ने विश्वास किया, सब ने बपतिस्मा लिया, सब ने उद्धार पाया। तो आप सबके लिए एक मौका भी है। इस संडे, अगले संडे प्रभु भोज है, बड़ी मीटिंग है। अपने रिश्तेदार, बहन भाई, रोगी, बीमार, दुखी जो भी उसको लेके आ जाना, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो बपतिस्मा लें और प्रभु भोज में शामिल हो जाए। उस चाहे संडे प्रभु भोज से पहले बपतिस्मा ले लें, इस हफ्ता में ले लें, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, लेकिन आप प्रभु भोज के लिए तैयार रहें। क्योंकि उसने कहा जो मेरा मांस और लहू नहीं खाता उसके अंदर जीवन नहीं है, परंतु जो उसमें शामिल होता है, प्रभु भोज में जो शामिल होता है उसके अंदर जीवन भी है, उसके पास बेटा भी है, उसके पास पिता भी है, उसके पास पवित्र आत्मा भी है और परमेश्वर का अनुग्रह भी है। हालेलुया। तो आपने उसे लेना है। ये बात कभी मत सोचना मैं पापी हूं, मैं नहीं लेना, मैं इस लायक नहीं है, मैं लायक थे ऐसे इसमें नहीं कि प्रभु दी हजूरी चाहिए, इन्हें आप पवित्र, इन्हें ऐसे पापी सी, लेकिन बाय ग्रेस यीशु मसीह दे अनुग्रह दे नाल उसने साडी सारी बदनामी, सारे पापों ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। हालेलुया। कभी नहीं बोलना कि तू इस लायक नहीं है, लायक तो है इसमें नहीं है कि परमेश्वर अपना चेहरा रोज दिखाइए, आज फिर भी ना सोचा विचार पाप कर दिया, लेकिन बाय अनुग्रह, बाय ग्रेस, परमेश्वर की दया के अनुसार आज जैसे परमेश्वर की हजूरी बैठे हैं, ये का बड़ा फजल है, परमेश्वर बड़ी दया है क्या जैसे परमेश्वर की हजूरी बैठे हैं। हालेलुया। तो उसने कहा जाति जाति लोगों के ऊपर परमेश्वर में अधिकारी ठहराएगा। फिर उसने कहा मैं जीवन की पुस्तक में से तुम्हारा नाम कभी भी ना काटूंगा। जो वफादार लोग हैं, जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा। हालेलुया। उसने कहा है जो वफादार होगा
वो वारिस भी होगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, दुख सारा ही जाता रहेगा। नए आसमां में नई के जमी में बेटा मैं उसको कहूँगा, हाँ बेटा मैं उसको कहूँगा। हालेलुया। ये भी भजन है, बड़ा अच्छा भजन है, ये आप सुनना। जब आप वर्शिप करते हैं, आपके अंदर जब वर्शिप जाते हैं तो आप एक बड़ी ग्रेस को रिसीव करते हैं, बड़ा एक मसा, बड़ा आनंद आप रिसीव करते हैं। हालेलुया। और लास्ट में 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए कि चर्च के पिलर बन के रहना है। जिस पिलर गिर जाता है तो वो घर क्या हो जाता है, वो दीवारें, छत क्या नहीं गिरना, अपने चर्च की दीवार को गिरने नहीं देना, अपने पास्टर को गिरने नहीं देना, अपने अगुए को गिरने नहीं देना। पिलर बढ़ के रात दिन सुबह शाम खड़े रहना। आप बताइए प्रभु के सुसमाचार के लिए क्या करना, खड़े रहना है, अपनी ड्यूटी को आप लेना, मैं नहीं दूंगा। खुद बोलना आपने, मैं परमेश्वर के भवन में ऐसा कौन सा पिलर मैं बनूं जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और कलीसिया बरकत पाए और मैं भी आशीष पाऊं। खुद पिलर बनना है, आपने खड़े रहना है। हालेलुया। तो उसने कहा जो इन सब चीजों के ऊपर जय पाता जाएगा, जय पाता जाएगा, जय पाता जाएगा, परमेश्वर लास्ट में कहता है वो मेरे सिंहासन के साथ बैठेगा, परमेश्वर अपने साथ बिठाएगा। और प्रकाशित वाक्य 15-21 अध्याय में उसने कहा अपने पास बिठाकर वो हमारे सारे आंसू पोंछ कर लेगा अपने हाथों से। परमेश्वर हमारे सारे आंसुओं को, सारे क्लेशों को परमेश्वर, सारी निंदा को परमेश्वर, हर चीज को जो हमारी धरती के ऊपर हुई है उस नाम दराई को परमेश्वर मिटा डालेगा और एक ऐसी ग्लोरी, कैसी महिमा परमेश्वर हमें देगा जो कोई हमसे छीन ना सकेगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे, प्रेयर का टाइम है। आज जय पानी आपने बीमारी के ऊपर,